नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार न्यूज 24 चैनल पर। और दोस्तों, अंतर बाई इलेक्शन को लेकर आज हमारे बीच है जिला मोर्चा अध्यक्ष अखिलेश जी जैन। और आज हम इनसे जानेंगे कि अंतर जो बाई इलेक्शन है उसमें भाजपा की जो करारी हार मिली है वो उसके मुख्य कारण क्या है। तो नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जी। और अंता उपचुनाव में जो भाजपा को जो हार मिली है, हालांकि सेकंड नंबर पे रहे मोहरपाल जी सुमन, तो उसके पीछे प्रमुख कारण क्या है? देखो, पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने और हमारे सभी नेताओं ने वहाँ पर बहुत अच्छा काम किया। और चुनाव हमारा एक ऐसा कैंडिडेट था जो बिल्कुल सरल सौम्य जनता से जुड़ा हुआ कैंडिडेट था। वो चुनाव जनबल और धनबल का चुनाव था। निश्चित तौर पर पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ताओं ने भरपूर काम किया, उत्साह से काम किया। कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि हमारी कोई ऐसी कमी रही है कि हम जनता को अपने तरफ आकर्षित करने में कहीं ना कहीं चूक हुई है। पर चूंकि पार्टी के सब नेताओं ने एकजुट होकर पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में वहाँ पर चुनाव का माहौल तैयार किया और निश्चित तौर पर हमारा टिकट कांग्रेस के टिकट से 15 दिन बाद डिक्लेयर हुआ था, तो उसका भी कहीं ना कहीं इफेक्ट। तो कहीं ना कहीं आपका मानना है कि जो टिकट वितरण में जो देरी है, जो टिकट घोषणा में देरी हुई, तो उसका भी फैक्ट माना जा सकता है क्या? देखो, फैक्ट आप कह सकते हो, पर बाकी पार्टी ने सर्वे के आधार पर टिकट दिया था। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा अच्छे कार्यकर्ताओं का चयन करती है, तो कैंडिडेट में हमारी कोई कमी थी नहीं। पर कहीं ना कहीं इस चुनाव को जो हम जनता को आकर्षित करने में रहे, तब कि हमारी पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री जी जब वसुंधरा जी थी तो उस सरकार में ईआरसीपी की परियोजना को लेकर अंत में खूब विकास कार्य वसुंधरा जी की सरकार में हुए थे। पर जनता है सब। और इस चुनाव में भाजपा में कई बार गुटबाजी देखने को मिली, कई जगह गुटबाजी दिखाई दी, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, गुटबाजी कहीं नहीं थी। पूरी पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ी है। हमारे सीएम साहब 2 बार गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी 2 दिन तक वहां रहे हैं, पूरा प्रदेश का संगठन वहां था। हमारे जोगाराम जी पटेल साहब वहां प्रभारी थे, हमारे राजा साहब दुष्यंत सिंह जी ने चुनाव लड़ा है, वो चुनाव के प्रभारी थे। आदरणीय महारानी साहिबा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने वहाँ चुनाव संभाला था। पूरा सभी नेता वहां पर थे। तो मंत्री हीरालाल जी नागर इस चुनाव में बिल्कुल दूरी बनाए रखी, तो इसका क्या रीजन है? देखो, ऐसा नहीं है कि दूरी बनाए रखी, कहीं ना कहीं वहां जिस नेता की जब जो जरूरत होती थी तो प्रदेश संगठन के द्वारा वो नेता जाते भी थे। ऐसा नहीं है। चुनाव में हीरालाल जी की टीम भी वहां पे काम कर ही रही थी और दाकड़ समाज के सारे लोगों ने वहां पर काम किया है। नहीं, ऐसा दाकड़ बाहुल्य क्षेत्र है अंता, तो यदि उनका वहां पे जाना होता और मौजूदगी उनकी रहती तो शायद कुछ प्रभाव दिखता। देखो, वहां पर जो जिसकी जरूरत महसूस हुई, जो वहां पर सब नेता भी गए। अब चूंकि हीरालाल जी क्यों नहीं गए, क्या था, इस पर तो प्रदेश नेतृत्व ही ज्यादा अच्छे से कह पाएगा। बाकी हमारे अभी प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा इस चुनाव का मंथन करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे, कहाँ हमसे क्या कमी रही। चुनाव सब नेताओं ने एकजुटता से लड़ा और दाकड़ समाज का भी पूरा सहयोग हमें था। हीरालाल जी की टीम भी वहां पर थी। ऐसा नहीं है, सब नेताओं ने एक सुर में एक साथ होकर चुनाव लड़ा है। जनादेश है, जनादेश को सहजता से स्वीकार करते हैं। मोदी जी ने एक नारा दिया था पिछले चुनाव में, बाया रे बाया खूब खाया, एक गांव तो पूरा ही खाया। तो इसका जो नारा है ये सोशल मीडिया पे खूब चला और भाजपा ने इसको खूब प्रचारित किया। बावजूद प्रमोद जैन भाया पहले स्थान पर काबिज रहे और 15,000 से ज्यादा वोटों से जीते भी सही। तो इसके पीछे प्रमुख फैक्ट क्या है? देखो, वो सीट पे त्रिकोणीय मुकाबला था और ये चुनाव धनबल और धनबल का चुनाव था, मैंने पहले भी आपको कहा। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जनता में भैया जी अपनी तरफ कांग्रेस जुटी प्रभाव ना करके और अपनी तरफ वोट खींचने में आकर्षित वो कर पाए, तो हो सकता है कहीं ना कहीं कोई चूक हुई है। पर हमारे जो कैंडिडेट को वोट मिले वो सम्मानजनक। चुनाव प्रभारी अशोक चांदना जो इस चुनाव में प्रमोद जैन भाया को विजय बनाकर लाया है,
तो आज की तारीख में उनका कैडर काफी बड़ा है, तो इसको लेकर बीजेपी क्या मानती है? देखो संजय जी, मैं आपको एक बात बताऊं, चुनाव लड़ा प्रमोद भाई ने था, चुनाव लड़ा पर मोरपाल सुमन जी ने भी था, और चुनाव नरेश मीणा जी ने भी निर्दलीय लड़ा। तो ऐसा नहीं है, वहां जनता का जनादेश होता है। उस सीट पर नेता सिर्फ मैनेजमेंट संभालने के लिए होते हैं। हमारी तरफ से भी मैनेजमेंट के लिए प्रभारी थे, कांग्रेस की तरफ से भी मैनेजमेंट के लिए प्रभारी थे, और निर्दलीय कैंडिडेट ने भी कहीं ना कहीं अपने व्यवस्थाएं की थी। तो ऐसा नहीं, पर जनता के द्वारा दिया मती वहां पर काम आता है, लोकल लीडरशिप भी वहां पर काम करती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यह था अंता उपचुनाव को लेकर जो भाजपा की हार थे उसका विश्लेषण, और हमारे साथ थे बाजुमो जिला अध्यक्ष अखिलेश जी जैन। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा यह मैं आप कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।